हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार इस वीडियो में एक सवाल का हम जवाब देंगे कि आरआरबी पीओ मेंस कैसे क्लियर होगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है जीए वगैरह की उनके लिए भी ठीक है, जिन्होंने नहीं की है वो उनके भी चांसेस हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे देखना जिन्होंने अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा फिर भी इन 14 दिनों में गेम मार लेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोच रखा होगा कि भाई मेरा तो यार प्री तो ऐसे गलती से क्लियर हो गया, मेंस का तो कुछ किया नहीं है, अगली बार मेंस देखूंगा। बट अगर आप बैटल ग्राउंड में जाने से पहले ही अपने चांसेस को निगलेक्ट कर देंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और आप अपने आप को बेस्ट चांस दीजिए अगले 14 दिनों में। 14 डेज 2 वीक्स का आपके पास टाइम है। इसमें आपको जो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कॉम्प्रीहेंसिव मेरा एक फेवरेट वर्ड है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है कि ओवरऑल हम हर चीज़ को कैसे मतलब पकड़ के चलें जिससे कि हर तरफ से हमारे मार्क्स आ जाएं और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो में हम कट ऑफ्स वगैरह की बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ गई थी और ऑन द सिमिलर लाइंस हमारे एक माइंड में एक फिगर तो होनी चाहिए कि यार इतने मार्क्स तो लाने ही हैं जितने मतलब एवरेज कट ऑफ पिछले 2-3 साल की गई है उससे कम से कम 10, 12, 15, 20 मार्क्स हमें ज़्यादा लेके आने की सोचना है, तब जाके आपका फाइनल ये मेंस का पेपर क्लियर होगा। ठीक है, और डोंट वरी अगर आपने ज़्यादा नहीं भी अभी तक पढ़ाई की है, चांसेस बिल्कुल हैं। बस आपको अपने माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हाँ बिल्कुल चांसेस हैं। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा और इंस्टाग्राम है रवि शर्मा 651। तो भाई अब शुरुआत करते हैं आरआरबी पीओ मेंस कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, आपको पता है कि 200 मार्क्स हैं, 2 घंटे का पेपर है। रीजनिंग और जो क्वांट है, क्वांट यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो क्वांट और रीजनिंग 50-50 मार्क्स की हैं और 40-40 सवाल होंगे और लगभग 30-30 आधा घंटा दोनों के लिए है आपको। ठीक है, तो अब हम सब्जेक्ट वाइज ही डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज जो आपकी रीजनिंग और क्वांट की भाई मेनली जो प्रेपरेशन होगी वो कहाँ से होगी, वो आपकी प्रेपरेशन होगी मॉक से। ठीक है, आपको कम से कम 5 से 6 मॉक तो देने ही है भाई। लोग आपको 10 भी बोलेंगे बट मैं आपको एक मिनिमम पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको 5 से 6 मॉक देने हैं। उन 5 से 6 मॉक का रीजनिंग और क्वांट का एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अगर सिमिलर पेपर वहाँ पे आ जाए, पेपर में आ जाए सिमिलर क्वेश्चन तो आपका नहीं हो। कहने का मतलब है कि जब पहले तो आपने एक सिंसियरली बैठ के मॉक दिया, जब मॉक दे दिया उसके बाद जब आपको मार्क्स आ गए जो भी आ गए उसके बाद मेन आधा ही काम हुआ है मॉक देने से। उसके बाद जो आधे से ज़्यादा काम है वो है एनालिसिस का। तो जब आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में आपको देखना है कि जो आपने कर दिए हैं सवाल वो ठीक ठाक किए हैं, उन पे जल्दी जल्दी एक बार नज़र मार लेनी है। उसके बाद जो आपने सवाल नहीं हुए हैं, जो आपने ट्राई किए नहीं हुए उसके बाद उस पर जाना है। ठीक है, जो ट्राई किए नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं वो आपको रीज़न ढूंढना है और फिर सॉल्यूशन देखना है। और उसके बाद बारी आती है जो आपने सवाल नहीं किए हैं रीजनिंग और क्वांट के, उनके भी सॉल्यूशन आपको देखने हैं। पहले तो खुद ट्राई करने हैं और फिर आपको देखने हैं। और इतना मेक श्योर करना है कि भाई अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तब मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आपकी रीजनिंग और क्वांट की इस हिसाब से तैयारी होगी। रीजनिंग और क्वांट की तैयारी मॉक के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है, मतलब टाइम कहीं ना कहीं से आपको निकालना पड़ेगा कि आप 1 या 2 हाई लेवल की थोड़ी सी डीआई कर लें। ठीक है, एक आधी आप करें प्री लेवल की, एक मॉडरेट करें और एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी करने का ट्राई कर लें। वैसे तो मॉक से हो जाएगी बट 1-2 डीआई आपको डेली और करनी है। और रीजनिंग में ऐसे ही एक पज़ल आपको कम से कम एक पज़ल ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी हो जो उसको थोड़ा सा बैठ के 15-20 मिनट उस पर लगाने हैं। ठीक है, तो रीजनिंग और क्वांट की तैयारी आपकी ऐसे होगी। आपको इंश्योर करना है दैट यू डोंट रिपीट द मिस्टेक ऑफ मॉक इन द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जनरल अवेयरनेस। ये 5 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सब्जेक्ट है। और इसमें 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, एक तो वो जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी तक पढ़ रखा होगा और सेकंड वो जिन्होंने कुछ नहीं अभी तक पढ़ रखा होगा और वो अब सोच रहे हैं कि कैसे होगा। लेकिन अगर आपको फाइनल्स लिस्ट में नाम अपना देखना है तो भाई पॉसिबल है। और जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा उनको तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जो अभी लेटेस्ट 4 महीने हैं यानी कि आधा सितंबर और फिर अगस्त, जुलाई, जून, ये तो आप बहुत अच्छे से करके जाएं, बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो उससे पिछले जो 2 महीने हैं या 1 महीना है उसको एक बार तो गो थ्रू थोड़ा सा तो कर ही लें। मतलब
1 घंटा तो दोनों पे दे ही दें आप, ठीक है। तो आपको अभी जिन्होंने कर रखा है उनको तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई कि आपके लिए आपको इसको ढीला नहीं छोड़ना है। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप इसको और स्ट्रॉन्गर बनाओ और मल्टीपल रिविजन्स करो जो भी आपका सोर्स था, और साथ में एक कंपाइलेशन वाली पीडीएफ ज़रूर पढ़ लेना। मैं आपको भी टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा एक कंपाइलेशन की। और कंपाइलेशन मतलब वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक आपको एक पीडीएफ बना के देते हैं फ्री में, ये कुछ जो भी एजुकेशन कंपनीज़ है, अड्डा, गाइडली वगैरह, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अभी जो 4 महीने आपको करने हैं वो करेंगे कैसे, वो देखो आपको कम से कम 2 से 3 घंटा लगाना है, और 2 से 3 घंटे में आपको एक महीना उड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दिन में और 3-4 घंटे से ज़्यादा तो क्या दे पाएंगे जीए को। और करना कहाँ से, आप अफेयर्स क्लाउड की पॉकेट पीडीएफ से भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं फ्री में, और या फिर आप स्टडी IQ से भी कर सकते हैं, जो कंपाइलेशन होती है उनकी वीकली 75 क्वेश्चंस वाली, ठीक है। तो ये तरीका है। और जिन्होंने भी 4 महीने का भी करना है वो कम से कम 2 रिवीजन तो इसकी देंगे, तब जाके आपको ये चीज़ें सेंस करेगी। वहाँ पे आपको जब सवाल सामने आएगा तो आपको जनरल अवेयरनेस की जो भी आपने पढ़ाई कर रखी होगी वो आपके सामने तभी आएगा अगर आपने 2 बार रिवाइज कम से कम कर रखा होगा, ठीक है। और जो मॉक के जो जनरल अवेयरनेस वाले सवाल हैं उनको भी एक थोड़ा अच्छी नज़र से देख लेना आप, तब जाके आपका पेपर क्लियर होने के पूरे चांसेस है। आप अपने चांसेस को निगलेक्ट ना करें भाई किसी भी पॉइंट पे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस भी हमारा हो गया। जनरल अवेयरनेस में 15 मिनट में आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। कहीं गैस वर्क की भी ज़रूरत पड़ी जनरल अवेयरनेस में, तो आपको गैस वर्क ऐसे करना है कि भाई आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब है कि 5 में से पहले वो 2-3 ऑप्शन देखो जो कि बिल्कुल नहीं हो सकते, फिर आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन राइट विल बी हायर, ठीक है। अगर आप ऐसे अंधाधुंध गोली चला देंगे तब तो बहुत मुश्किल है भाई कि वो सही हो जाए सवाल, ठीक है, और वो तो पक्का ही गलत होगा ठीक है। तो इसलिए आपको गैस वर्क भी अगर करना है तो एलिमिनेशन टेक्निक से करना, कुछ सवालों में, सब में नहीं करना भाई, ठीक है। तो आपका रीजनिंग भी हो गया, क्वांट भी हो गया, जनरल अवेयरनेस भी हो गया। अब बारी आती है आपकी लैंग्वेज की। लैंग्वेज मतलब या तो आपने हिंदी चुना होगा या आपने इंग्लिश चुना होगा। मोस्टली तो इंग्लिश चुनते हैं, बट आरआरबी पीओ में काफ़ी बच्चे होते हैं जो हिंदी भी चुनते हैं। तो भाई आप चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एक बात याद रख लें, कम से कम आधा घंटा आपको डेली रीड करना है। इससे क्या आप एक लैंग्वेज के साथ फैमिलियर रहते हैं, चीज़ें आपको मतलब अलग या अजीब नहीं लगती जब वहाँ पे आप इतना मतलब प्रेशर में बैठे होते हैं। तो आप फोकस तभी होगा जब आप रीडिंग के साथ फैमिलियर होंगे। फैमिलियर तभी होंगे अगर आप डेली आधा घंटा रीड करेंगे। आप हिंदी को ऐसे लाइट मत लेना कि हिंदी तो है क्या है, ठीक है, लेकिन हिंदी भी इम्पॉर्टेंट है और हिंदी की रीडिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो आप मॉक देंगे, हिंदी वाले बच्चों के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आप ट्राई करना कि सेक्शनल्स कहीं से आपको मिल जाए, सेक्शनल टेस्ट, और जो एक तो सेक्शनल टेस्ट और दूसरा जो मॉक में है सवाल, तो आपकी हिंदी तो इसी से हो जाएगी। इंग्लिश में भी यही सेम रहेगा प्रोसीजर, रीडिंग प्लस जो आपके मॉक्स हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात अभी क्या करनी, आप बस ये ध्यान रखना कि इंग्लिश और हिंदी को आप निगलेक्ट ना करें। हर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनल पेपर, फाइनल ये क्लियर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो थोड़ी सी स्पीड और जो रीडिंग की फैमिलियरिटी है वो आपको इंग्लिश हिंदी कवर करा देगी। अब फाइनल सब्जेक्ट बाकी है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए क्या करना है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड को ये मत सोचो कि मैं 20 ही तो मार्क्स का क्या है, लेकिन 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। तो 20 में से अगर आपके 15-16 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक अच्छे कैंडिडेट माने जाएंगे। और इसमें कोई 15-16 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या है कि कुछ पीडीएफ्स होती हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पहले भी डाली थी, फिर से डालूंगा अभी, कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस आप कहाँ से पढ़ सकते हैं और बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। तो एक तो ये करना, आपको ये पीडीएफ्स पढ़नी है, और अगर यूट्यूब या फिर आपको गूगल से ये मिल जाए कि टॉप 500 कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्ज़ाम्स या फॉर आरआरबी पीओ, तो आप ज़रूर वो वाली, मैं भी पीडीएफ वो वाली ढूंढ के आपको भेजने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही तैयारी करता था। मैं भी अगर कहीं कंप्यूटर वगैरह, जैसे LIC में शायद आया था कंप्यूटर, तो कहीं कहीं जहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत थी वहाँ मैं पीडीएफ्स पढ़ता था और टॉप 500 क्वेश्चंस का एक और पीडीएफ पढ़ लेता था, ठीक है। तो कंपाइलेशन प्लस वो टॉप 500 वाली पढ़ लोगे तो आपको कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर को भी कम से कम 2 बार पढ़ोगे तब थोड़ा मतलब आपको स्ट्रॉन्ग माने जाओगे। तो अब बात करते हैं
तो पांचों सब्जेक्ट की हमने बात कर ली। तो अब मुझे बात करनी है जो कट ऑफ्स वगैरह गई है, ठीक है। कट ऑफ मतलब आप देखेंगे तो 2023 में थोड़ा टफ आ गया था पेपर मेंस का, तो आपकी लगभग 70s में कट ऑफ गई थी, तो 75 78 ऐसे कट ऑफ लगभग। इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ आती है, तो मैं एग्जैक्ट आपको नंबर नहीं दे रहा हूँ, तो आप ऐसे मत सोचना कि ऐसे कुछ भी बोल रहा है। तो 70s में कट ऑफ गई थी, 70s का मतलब है 71 से 79 80 तक कट ऑफ गई थी 2023 में, क्योंकि टफ था थोड़ा पेपर। 2022 की बात करें तो उसमें थोड़ा सा ईजियर साइड पे पेपर था, तो 90s में गई थी भाई कट ऑफ, तो आपको 85 से 100 तक 107 तक भी कट ऑफ गई थी किसी किसी सब स्टेट की। तो वो 107 वाले को तो छोड़ो, आप 90s में कट ऑफ गई थी। तो अगर इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर बहुत ही ईजी पेपर भी आ गया तब भी 100 तक 90s में ही रह सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। एक मेरा एक वाइज गैस है, ठीक है। ये गलत भी हो सकता है बट ये एक वाइज गैस है, ठीक है। तो आपको जो तैयारी करनी है भाई, कम से कम आपको 130 मार्क्स की तैयारी करनी है। अब आपको देखना है कि ये पांचों, आप अपने आप के साथ बैठिए पेन और पेपर लेके, इन पांचों में से किस में कितने आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है। और कैसे तैयारी होगी, मेंस कैसे क्लियर होगा, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन चीज़ों के बावजूद भी रहेगा वो है आपका खुद पे भरोसा। तो अपना भरोसा खुद पे बनाए रखना, और किसी भी मोमेंट पे आपको लगे कि नहीं होगा, सबको लगता है नहीं होगा, जिसका रैंक 1 आएगा उसको भी लगता है कि नहीं होगा, है ना, बार बार लगता है। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप बोलोगे कोई बात नहीं, मैं अपने आप को बेस्ट चांस दूंगा, होगा नहीं होगा बात की बात है, पहले मैं प्रोसेस तो फॉलो कर लूँ, कैसे होगा। अगर नहीं करना है तो फिर तो नहीं होगा, वो तो पता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सच में कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है अगले 2 वीक्स, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उन चीज़ों पे आप फोकस करके आगे बढ़िए। और डेफिनेटली अगर आपने अपने माइंड को सही रखा अगले 14 दिन और तैयारी अच्छे से की, और मतलब पॉजिटिव रहे और तैयारी अच्छी की, मॉक्स भी अच्छे दिए, सब एनालिसिस भी अच्छा किया, कॉम्प्रिहेंसिव सारी आपने तैयारी कर ली, कोई चीज़ें छोड़ी नहीं, तो आपका डेफिनेटली पेपर क्लियर होगा भाई, और फाइनल लिस्ट पे नाम आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।